अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, मानसून के सीज़न में भारी बारिशें होती हैं और इन बारिशों की वजह से हमारे पौधे बुरी तरह से मुतासिर होते हैं, यानी कि इनके ऊपर फंगस एक्टिव हो जाता है, जिससे पौधों के पत्ते ख़राब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और ये सड़ना शुरू कर देते हैं। साथ साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर भी फंगस एक्टिव हो जाता है, जिससे पौधों की मिट्टी के अंदर और कीड़े भी आना शुरू हो जाते हैं, जड़ें ख़राब हो जाती हैं और जड़ें जो है वो मिट्टी के अंदर पड़ी पड़ी गल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बेहतरीन होममेड फंगिसाइड भी है और फर्टिलाइज़र भी है, जिसे आप बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में। वो आपके पौधों की मिट्टी को फंगस से दूर रखेगा, यानी कि जड़ों को महफूज बनाएगा। फंगस जो है वो बुरी तरह से फैलता है तो फिर आपके पौधों की जो टहनियाँ होती हैं, शाखें होती हैं और जितना भी ओवरऑल आपका पौधे का जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, पत्ते ख़राब हो जाते हैं, फल फूल कम पड़ जाता है। तो ऐसा फर्टिलाइज़र और ऐसा फंगिसाइड जिसके ऊपर हमारा ज़ीरो खर्चा है और उससे हमारे पौधों की मिट्टी महफूज रहेगी, फंगस दूर होगी। वायरल डिजीज़ अगर आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर आ रही है तो उसको वो कंट्रोल करेगी, पेस्ट को कंट्रोल करेगी और मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े अगर पौधों की जड़ों में हैं तो उनको भी मुकम्मल ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने करना यह है कि इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आपके पौधे हरे भरे रहें और बीमारियों से बचे रहें। और साथ में ये भी बताना है कि आप कौन से इलाके से हमें देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वो है ये लिक्विड जिसे आप भी आसानी से तैयार करके अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हो और पौधों की मिट्टी के अंदर जो भी बीमारियां आ रही हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, पौधों के ऊपर फल फूल बढ़ा सकते हो। बारिश की वजह से पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इसके मिट्टी एसिडिक हो चुकी है या पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस आ रही है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि फंगस ही वो तमाम बीमारियों की जड़ है, जिससे उसके बाद दीमक भी आ जाती है, चींटियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं और कीड़े आ जाते हैं, या फिर वायरल डिजीज़ की वजह से आपके पौधों के पत्ते ख़राब हो जाते हैं, इनके ऊपर मुख्तलिफ बीमारियों का अटैक हो जाता है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा इस फंगिसाइड को ना सिर्फ आप पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बल्कि प्लांट के ऊपर जितने भी पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं जो ख़राब हो चुके हैं, जिनके ऊपर बीमारियाँ आ रही हैं, वायरल डिजीज़ फैल रही है या इनके ऊपर फंगस लग रहा है, या फिर आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर जो है वो कुछ इस तरीके से काले काले या पीले निशान बन रहे हैं, तो आप इसको जो है वो डायरेक्टली पौधों की पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो। इसका मुकम्मल तरीका आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो इसलिए आपने करना ये है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑर्गेनिक फंगिसाइड को तैयार करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पानी के अंदर हमने भगो दिया था लहसुन के छिलकों को, जो कि सब्ज़ी पकाने के लिए आप जब भी लहसुन को इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर वाले जो छिलके होते हैं इन्हें फेंकिए मत। ये काफ़ी बेहतर तरीके से काम करते हैं, पौधों की मिट्टी को फंगस से और बाकी बीमारियों से दूर रखते हैं। तो यहाँ पर लहसुन के छिलकों को आप फेंकिए मत। लहसुन के छिलकों को जो है आपने कलेक्ट करना है, उनको छोटा छोटा करना है और इस तरीके से पानी के अंदर आपने एक रात के लिए भगो कर रख देना है। कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो पानी के अंदर मैंने ये लहसुन के छिलके ले लिए हैं, क्योंकि लहसुन के छिलकों के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, जो कि पौधों की मिट्टी को किसी भी तरह से बीमारियों से दूर रखती है, फंगस को एक्टिव नहीं होने देती और साथ में कीड़ों को भी दूर रखती है। तो यहाँ पे एक दूसरा लिक्विड हमारे पास मौजूद है ग्लास के अंदर, जो कि फंगिसाइड है और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और इसको तैयार करने के लिए हमने इस्तेमाल किया था नीम खली का। नीम खली जो नीम केक होता है उसका एक टुकड़ा हमने पानी के अंदर डाल दिया था, इसे भी रात भर भगो दिया था और कुछ इस तरीके से ये तैयार हो चुका है। ये दोनों चीज़ें जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखती हैं, तो इसलिए हमें कीड़ों को भी भगाना है, दीमक भी करीब नहीं आएगी, चींटियाँ आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाएंगी और साथ में पौधों की मिट्टी में जो वायरल डिजीज़ आ रही हैं तो ये दोनों चीज़ें जो है उनको रोकेंगी और किल करेंगी। तो कुछ इस तरीके से हमने करना यह है कि इस पानी के अंदर हमने थोड़ा सा जो है वो नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरीके से हमने ऐड कर देना है। आप देख रहे हैं अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है और इसका इस्तेमाल हम आगे जाके करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने करना यह है कि ये एक गिलास हमारे 4 पौधों के लिए काफ़ी है, लेकिन कैसे, इसके लिए आपने करना यह है कि एक्स्ट्रा आपने 4 लीटर पानी लेना है, एक खुले मुँह वाला बर्तन लेना है, उसके अंदर 4 लीटर पानी लेने के बाद इस एक गिलास फंगिसाइड को कुछ इस तरीके से जो है वो इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से आपने शेक करना है, इसको मिक्स कर देना है। तो अब इसको अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। अप्लाई करने का तरीका ये है। यहाँ पे पहला तरीका क्या है दोस्तों, तो पहला तरीका ये है कि इस तरीके से ये जो लिक्विड हमने तैयार किया है उसे डायरेक्ट गुड़ाई करने के बाद मिट्टी के अंदर इस तरीके से आपने इसे डायरेक्टली फ्लड कर देना है, कुछ इस तरीके से।
किसी भी गमले के अंदर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो प्योर ऑर्गेनिक है और इसका कोई नुकसान नहीं है। जहाँ भी बारिशें हो रही हैं आपके इलाके में, तो बारिशों में आप इस तरह का ये लिक्विड तैयार करने के बाद पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हो। फलदार पौधों में यूज़ कर सकते हो। आपके पास फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट है तो उनमें भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे जैसे ये पौधों की मिट्टी के अंदर एब्जॉर्प्शन करेगा यानी कि जड़ों में पहुँचेगा, वहाँ से आपके पौधों की जड़ों को ये दोबारा से सेहतमंद बनाना शुरू कर देगा। अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरा तरीका भी काफ़ी सिंपल है और वो ये है दोस्तों, यहाँ पे अपने पौधों को दोबारा सेहतमंद बनाने के लिए दूसरा तरीका आपने अप्लाई करना है और वो ये है कि किसी भी स्प्रेयर बोतल के अंदर आपने जो है वो इस लिक्विड को जो हमने इस्तेमाल किया है पौधों की मिट्टी में, और उसे हम पौधों के पत्तों के ऊपर भी अप्लाई करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से इस लिक्विड को हमने बोतल के अंदर डाल दिया है। इसके बाद आपने करना यह है कि अच्छे तरीके से आपने स्प्रे कर देना है। किसी भी जो आपके पास इन्फेस्टेशन बढ़ चुकी है, कीड़े काफ़ी सारे आ रहे हैं पौधों की पत्तियों के ऊपर, ख़राब कर रहे हैं पौधों की पत्तियों को, तो कुछ इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से पौधे को नहला देना है। चारों तरफ से पौधे के आपने नीचे से ऊपर तक सब आपने अच्छे तरीके से इसको स्प्रे करना है। ख़ास तौर पे पत्तों के पीछे छिपे होते हैं कीड़े, तो उनको भी आपने कुछ इस तरीके से स्प्रे की मदद से हटा देना है। अगर आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप इसको 5 दिन के अंदर कर सकते हैं स्प्रे। अगर इन्फेस्टेशन कम है पौधों के ऊपर, थोड़े पत्ते मुतासर हुए हैं अभी, तो फिर आप 7 दिन के अंदर एक बार आप इस ऑर्गेनिक फंगिसाइड पेस्टिसाइड को स्प्रे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने स्प्रे कर लिया है। पौधों की पत्तियों के बैक साइड के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से स्प्रे हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को दोबारा मानसून सीज़न के दौरान यानी कि बारिशों के दौरान बचा सकते हैं फंगस से और कीड़ों से। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।